जी एक और जुमा है और इस जुमे में आवाम को जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े रिलीफ की उम्मीद थी, लेकिन हुकूमत ने जो है बिल्कुल आवाम की उम्मीदों पर पानी फेरा है और ये कहा बताया है, मैसेज दिया है कि आप कमी का रिलीफ का क्यों सोचते हैं। तो यकीनी तौर पर हम आपकी आवाम से बात भी करवाते हैं और पूरे ₹2 फ़ी लीटर जो है स्पीड और हाई स्पीड डीजल और पेट्रोल की कीमतों में जो है हुकूमत ने कमी का एक बड़ा रिलीफ दिया है। और ये आपको अगर ओरिजिनल में बताऊं तो जो नोटिफिकेशन हुआ है वो ₹1.97 का हुआ है, यानी कि ₹2 भी पूरे नहीं दिए गए रिलीफ के ज़ुमरे में। आलमी खाम मंडी में जो खाम तेल की कीमतें हैं ये वो कीमतें हैं जो कि इस वक्त बहुत कम सतह पर जो हैं वो आई हुई हैं। 70 से भी ज़्यादा डॉलर से भी कम सतह पर जो है ये कीमतें हैं और इसके बावजूद पाकिस्तानी आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। और जिस तरह हमने पहले भी बात की और अब भी बात करेंगे कि अली परवेज़ मलिक जो कि वज़ीर पेट्रोलियम हैं और मोहम्मद औरंगज़ेब जो कि वज़ीर ख़जाना हैं, ये दो ऐसी शख्सियात हैं जो कि जब ये पेट्रोल और डीज़ल जब महंगा किया जाता था तो उस वक्त ये पीटीवी के कैमरे के सामने बैठकर पीटीवी हेडक्वार्टर में बहुत बुलंदोबाग दावे करते थे, दलील देते थे आलमी खाम तेल की। और उसके बाद क्या होता था कि ये भी साथ कहते थे कि हम फौरी रिलीफ जो है वो आवाम को मुंतकिल करेंगे जैसे ही जो है ये हालात काबू में आते हैं, आलमी खाम तेल की कीमतें, मंडी में खाम तेल की कीमतें कम होती हैं। लेकिन अब इतना अरसा हो चुका है, सिर्फ एक पहले हफ्ते में जो वज़ीर आज़म ने जो ऐलान किया था वो किया था, पिछले हफ्ते भी बरकरार रहीं और अब भी बरकरार ही हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ₹2 ना होने के बराबर है। उसकी वजह यह है कि जो लेवी है, पेट्रोलियम लेवी है, उस पर टैक्सेस हैं और अब जो क्लाइमेट चेंज की जो लेवी है उसमें भी जो है वो ₹2.5 का इजाफा कर दिया है, यानी कि जो अब ₹5 फ़ी लीटर जो है वो पेट्रोल पर और डीज़ल पर पेट्रोलियम लेवी टैक्स जो है वो वसूल किया जा रहा है। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। आवाम भी इस वक्त हमारे साथ पेट्रोल पंप पर ही इस वक्त मौजूद हैं, हम रात के इस पहर हम ज़रा इनसे बात करते हैं। तो ये जो ₹1.97 का जो एक बड़ा रिलीफ हुकूमत ने दिया है, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? जी सर, ये आप देखें ना कि ये इस रिलीफ में क्या होता है। ये कम से कम हम तो ये तवक्को करके बैठे हुए थे कि कम से कम 35-40 आज ₹50 जो हुकूमत के मुताबिक कि ये आलमी सतह के मुताबिक ये हमारा पाकिस्तान का पेट्रोल भी जो है वो इतना एक सस्ता होगा। तो ये ₹1.97 तो ये तो इसमें तो आप एक खुद हिसाब लगाएं, ₹5 की तो एक टॉफ़ी आती है कि उसके अंदर तो बंदा इसमें तो ये आपकी जो पेट्रोल की जो टैंक है ये कितने में अभी फुल होता है? ये कम से कम आप देखें ना कि इसके अंदर ₹2200-2300 का हाँ जी पेट्रोल आता है। तो सर ये क्या कहना चाहेंगे आप, ये जो क्या कहेंगे भाईजान के बेस को रिलीफ तो उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, बिल्कुल किसी किस्म का ना होने के बराबर। हम तो ये तो सोच के अभी बाइक टैंकी फुल करवाने आए थे कि यार के बाइक चलाते हैं तो ये ₹50 ₹35 उस हिसाब से ज़ाहिर बात है कम से कम ₹500 हमें बच जाते। जागे भी हैं कि 12 बजे पेट्रोल सस्ता होगा तो फिर उसके हिसाब से हम उसको टैंकी को फुल करवाएंगे। पर कोई नहीं, ₹1.97 से ये तो आवाम को धोखा देने वाली बात हुई। भाईजान क्या करते हैं आप? सर मैं कुछ भी नहीं, सोशल वर्क करता हूँ, ठीक है। अवाम ने बड़ा मजाक है, हुकूमत ने बड़ा मजाक किया जी अवाम के साथ। तकरीबन कोई 2 घंटे से खड़े हुए हैं इस खुशी में कि यार सस्ता होगा, बाइक की टैंकियाँ फुल करवाएंगे। वो बात वही है, जब ये महंगा करते हैं तो कोई जुमा नहीं देखते, कोई ये पहली तारीख नहीं देखते, कहते हैं जी पूरे ₹2.05 हमने सस्ता कर दिया है। जब महंगा करते हैं ₹137 ऐसे बोलते हैं जैसे मजाक है, ऊपर से आ रहा है, ऐसे मजाक है। जब सस्ता करने का टाइम आता है फिर वज़ीर आज़म खुद आके कहते हैं जी पूरे ₹2 हमने सस्ता किए, ₹1.97 हमने सस्ता कर दिया, बड़ा कौम के ऊपर एहसान किए। ये सारे लोग खड़े हुए हैं सर, वो देखें बाइकें हमारी खड़ी हुई हैं। तो ये महंगाई का कितना इसका असर महंगाई पर पड़ता है? इसका महंगाई का असर इतना ही, बिल्कुल ही हालात ही नहीं है, बिल्कुल ही हर चीज़ आप देखें ना कि हर चीज़ पेट्रोल के साथ ही है। अब हमारी कम से कम जो हम कोई काम करते हैं वो पेट्रोल, ज़ाहिर बात है आप देखें कि ₹1.97 ये कम हुआ है, इसमें ना होने के ये बराबर है। इससे कोई भी चीज़ हमारी जो बाकी रोज़मर्रा की ज़रूरियात हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं आ सकता। कि पेट्रोल और डीजल सस्ता होगा तो किराए कम होंगे। सही बात है सर, किराए कम होंगे, फिर कोई आटा सस्ता होगा, कोई चीनी सस्ती होगी, कुछ चीज़ें बाकी वगैरह सस्ती होंगी। तो ये आप देखें कि ये हम आवाम के साथ, आवाम बुनियादी तौर पर बेबस है और आवाम अब क्या करे, अब जीना तो है और जी रहे हैं। और IMF के जो मामलात हैं और जो दीगर, अब ₹67
तक के जो है पेट्रोलियम लेवी का टैक्स था पेट्रोल पर, इसी तरह डीज़ल पर जो है वो 80 रुपये तक जो है वो टैक्स था। अब ये मज़ीद बढ़ेंगे, अब सुबह होगी तो इसमें मज़ीद पता चलेगा कि कितना को एकोमोडेट किया गया है, टैक्सेस को कितने कोई रखा गया है। तो ये तमाम तर जो है मामलात हैं और OMCs वाले अलग बात कर रहे हैं। अब जो अंदर की जो ख़बर है कि एक तो ये पेट्रोल और डीज़ल के जो है वो क्राइसिस है, दूसरी तरफ अब आवाम को लोड शेडिंग का भी सामना करना पड़ा है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि जी हमारा LNG स्पॉट पे भी नहीं मिला और कतर से भी नहीं आया। अब उस LNG की बात की जा रही है कि वो एक बर्थ हो रहा है पाकिस्तान पोर्ट पे, कराची पोर्ट पे, और उसके बाद मामलात जो है वो दुरुस्त होंगे। LPG की बात करें तो वो इतनी सस्ती हुई है लेकिन आम मार्केट में वही मामलात चल रहे हैं, उसी तरह आवाम को मिल रही है, LPG महंगी मिल रही है। तो ये तमाम तर जो है वो इश्यूज़ हैं और आवाम का ये मुतालबा है फौरी तौर पर रिलीफ जो है वो दिया जाए, अब अगले जुमे तक का इंतज़ार ना किया जाए। और ये भी बड़ी अहम बात है कि जी हर जुमे को और 15 दिन और महीने ये तमाम तर मामलात हैं, इश्यूज़ हैं, लेकिन हमारे मोतबर ज़रा ये बता रहे हैं कि एक फ़ंड क्रिएट जो है वो किया जा रहा है वफाकी हुकूमत की सतह पर ताकि कीमतों को स्टेबल रखा जाए। तो अब वो कब होगा, क्या मामलात होंगे, लेकिन आवाम इस 1 रुपये 97 पैसे को मुस्तरद कर रही है और हुकूमत से जो है दोबारा ये जो है पुरजोर अपील कर रही है, मुतालबा कर रही है कि फौरी तौर पर जो है जो आलमी मंडी में ख़ाम तेल की जो कीमतें कम हुई हैं उसी हिसाब से जो है पाकिस्तान में भी पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें कम हों ताकि महंगाई से छुटकारा मिल सके।